बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 20 अप्रैल 2024 का दिन है। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट किया जा रहा है उस हवाले से भी, और NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल तक एक दो सिलसिले हैं बारिशों के ताकतवर जो पेनिट्रेट करेंगे या फिर से बारिश बरसाने का सबब बनेंगे। और इसी तरह पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी PDMA की तरफ से भी कल एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें उन्होंने 3 बारिशों के सिलसिलों की बात की थी। अभी यानी आज 20 से लेकर 30 अप्रैल तक 3 बारिशों के सिलसिलों की बात की थी, और फिर मई के पहले हफ्ते में भी एक बारिश का सिलसिला है। तो इस हवाले से सारी डिटेल बताता हूँ। कल जो PDMA पंजाब की एक वीडियो अपलोड हुई थी उनकी ऑफिशियल पेज पर, वो मैंने अपने चश्मे साकी पेज पर भी, जो फेसबुक का पेज है उस पर शेयर भी की थी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो उसमें भी उन्होंने डिटेल से बताया था। तो ये सारी डिटेल बताता हूँ। और आइंदा जो 8-10 दिन है मौसम कैसा रहेगा, दरियाओं की सूरत हाल क्या रहेगी, और कटाई का अमल आज फिर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सूरज मेरे सामने चमक रहा है, उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मेरा पीछे साया भी बन रहा है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल खुला मौसम है। ये सारी डिटेल। और दूसरी जो अहम बात है कि पंजाब में गंदम की खरीदारी जो है सरकारी सतह पर अभी शुरू नहीं हुई। बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी किसानों की तंजीमें सरापा एहतजाज हैं, और जो मेंबर सूबाई असम्बलीज हैं वो भी अपना जो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जैसा चाहे वो हुकूमत के बेंचेस में है या अपोजिशन के बेंचेस में है। और थोड़ा और भी जो ये मूव है ये बढ़ती जा रही है, इसलिए कि जो किसान है उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। और अगली डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या सूरत हाल आइंदा रहेगी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि फिर से एहतजाज जोरों पर होगा, और एक जमात सियासी है उसके जो कारकुनान है कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे 28 अप्रैल तक अल्टीमेटम दे रहे थे कि आप दोबारा एक नई पॉलिसी लाएं या ओपन करें उसको, क्योंकि गंदम की जो खरीदारी है जिस तरह से वो टारगेट अब बता रहे हैं कि इतना टारगेट हम देंगे, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है वो बहुत कम है। 35 लाख टन जो टन है, 35 लाख मेट्रिक टन होता है। अब ये मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। तो बहरहाल वो ज्यादा टारगेट जो साहब का टारगेट था उसी लेवल पे इसको जो है इसकी खरीदारी करनी चाहिए। और दूसरा बात, ये जो उन्होंने ऐप दी थी बारदाना ऐप, उसमें अब मेरी अपनी 12-13 एकड़ है, तो मैंने भी अप्लाई किया था। हमारा जो कंप्यूटराइज मौजा है तो उसमें आगे वो कुछ मतलब डाटा चला जाता था लेकिन आगे सेंड नहीं होता था, यानी सेंड नहीं होता था आगे जाकर। तो फिर कुछ लोग जो हैं हमारे अपने मौजा फाजिल शाह के या दीगर मवाजियात के, हमारे जो मुतलका सेंटर है सरदारपुर तहसील कबीरवाला डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में, वहां पर गए हैं। तो उन्होंने कहा जी ऐप वाले तो वहां पे काश जो एंट्री है वो हुई नहीं है। तो वो सारे लोग वापस आ गए। तो उन्होंने आकर बताया मुबैना तौर पर कि जो उनके मखसूस धड़े हैं या मखसूस कोई काश्तकार या व्यापारी या जो भी है उनको उन्होंने मैनेज किया हुआ है, उन्हीं को दे रहे हैं। और उनके साथ जो मुबैना तौर पर महकमा खुराक के जो अफीसरान हैं उनकी जो मिली भगत हो गई है, बारगेनिंग हुई है कि मतलब हाँ आप 32-3300 इलाके से लेंगे और बारदाना हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और आपसे हम गंदम लेंगे तो आप जो प्रॉफिट बनेगा 600-700 उसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये बड़े पैमाने पर खुर्द बुर्द हो रही है और बड़े पैमाने पर इस तरह की करप्शन होगी। और हमेशा से जब जब इस तरह की कंडीशंस लगाई जाती हैं तो उसमें जो मिडल मैन है, व्यापारी है, वो करोड़ों अरबों में जा चुका है। और इस हवाले से बहुत सारे हमारे सामने मिसालें हैं, आप जहां से मुझे सुन सकते हैं। आप भी जानते होंगे आपके कुर्ब जवार में जो व्यापारी हैं या मतलब आड़त वाले लोग हैं या गल्ला मंडी वाले लोग हैं या दीगर जो लोग हैं खरीदारी करते हैं, तो आप देखें वो गुज़श्ता चंद सालों में करोड़ों पति हो चुके हैं और किसान का जो है हाल वही है, कोई पुरसान हाल नहीं। तो बहरहाल तंजीमें सरापा एहतजाज हैं, और आज हम भी अपने सेंटर पे जाएंगे और वहां पे उनसे बात करेंगे कि आपने ऐप पे कहा था, हमने वहां पर किया और इधर आप कहते हैं जी हमारे पास तो टारगेट पूरा हो चुका है, ये वो लिस्ट फाइनल हो चुकी है। तो अब कौन सी फाइनल? लेकिन गवर्नमेंट जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो पॉलिसी को रिव्यू कर रही है कि दोबारा से पॉलिसी बना रही है या ओपन कर रही है या जो भी कर रही है वो आज या कल तक लाया अमल उसका आ जाएगा। और वैसे भी ऑफिशियली जो हुकूमत पंजाब ने कहा है कि 22 अप्रैल तक हम मतलब वो खरीदारी करेंगे, जो गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं या महकमा खुराक का जो डिपार्टमेंट है वो बाकायदा से खरीदारी करेगा। लेकिन आज अगर इस तरह की कोई खबर आती है कि बाकायदा जो है मेरे ख्याल में सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन है मेरे ख्याल में, अगर मैं सही कह रहा हूं तो, बहरहाल उनकी आज कोई ना कोई ऑफिशियल राय से खबर आएगी कि
पॉलिसी वही है कि वो नई चेंज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहरहाल। और मौसम के हवाले से यही खबर कि जो मौसम है वो आज तो बिल्कुल खुला है। मुल्क के बेशतर इलाकों से जो है बादल कूच कर चुके हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, अपर केपी के उन इलाकों में, पहाड़ी इलाके हैं, तो उनमें इस तरह की सूरत हाल रह जाती है। बाकी मैदानी इलाकों में बिल्कुल मतलब साफ है, कहीं भी एक छोटा सा टुकड़ा भी बादल का नहीं है। तो आज जब धूप लगेगी, कल इधर बारिश हुई थी जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, हमारे अपने इलाके में भी हुई थी। अभी गंदम का वो नीचे से कुछ जो उसका नाड़ वगैरह है वो मतलब गीला है, तो आज की वो कह रहे हैं कुछ, मैंने पूछा कि आज कटवाएंगे, उन्होंने कहा जी आज की धूप लगेगी और कल कटवाएंगे, और कल फिर से कहीं बादल आ गए तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पीडीएम ने जो कहा वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पीडीएम में पंजाब की सरकारी ऑफिशियल जो जराए हैं वो आप भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा पहला स्पेल जो बारिश का है वो 18 से 23 अप्रैल तक है, तो 18 से 20 तक तो वो बरसा है, खूब बरसा है, वो हमने देखा। अब उन्होंने 23 अप्रैल तक की बात की है, तो आज तो बिल्कुल मतलब साफ है। जनूबी पंजाब, वस्ती शुमाली पंजाब में शायद कहीं बादल होंगे, तो इन इलाका जात में या सिंध के बेशतर इलाकों में शायद मौसम वहां भी खुश्क होगा, और दीगर बहुत सारे इलाकों में जिस तरह से वहां पे बताया जा रहा है। अच्छा, फिर उन्होंने दूसरा स्पेल की बात की कि दूसरा स्पेल ये पीडीएम में पंजाब की तरफ से कि 24 से 25 अप्रैल को दूसरा स्पेल आएगा, और तीसरा स्पेल उन्होंने बताया कि 26 से 29 अप्रैल तक। तो आप अंदाजा लगा लें कि कंटिन्यूसली 18 से 23, फिर 24 से 25, फिर 26 से 29, तो आप समझ लें कि दिन का वक्फा ही नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि इन दिनों में बारिश हो सकती है, लेकिन अब आसमान बिल्कुल साफ है, और वहां पे पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी बताया जा रहा है कि बिल्कुल मौसम खुला है और धूप निकलेगी। तो ये सारी सूरत है। अब जो उन्होंने बताया वो मैंने आपको बता दिया, और आप फेसबुक पेज उनका है पंजाब पीडीएम, यानी पंजाब या प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। दूसरा एनडीएमए जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने भी ये बताया है कि 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक बारिशों के सिलसिले हैं। तो आज 20 अप्रैल है, तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखें, और उसके बाद आप जितना मुमकिन उसके आज कल जैसे भी आपको टाइम मिलता है, आप जाकर अपनी गंदम के खेत का विजिट करें, और हार्वेस्टर ये रैपर ये जो भी आप जिस तरह से आप कटवाई करवाना चाह रहे हैं वो फौरी तौर पे करते आए। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बारिशों के सिलसिले हैं और फिर मई के पहले हफ्ते में है बारिश, एक रोज के बाद फिर से बारिश आती रहे, तो ये गंदम का जो हाल है वो आप देख सकते हैं। एक रेट्स का क्राइसिस है, दूसरा गंदम जो कटाई का अमल है वो मुतासिर हो रहा है। तो जैसे ही आपको टाइम मिले फौरी तौर पर आप गंदम की कटाई कराएं, और हंगामी बुनियादों पर कराएं, नहीं तो अगले 10-12 दिन आपके लिए बड़े क्रूशल भी हैं और आपके लिए खतरनाक भी बन सकते हैं। अच्छा, कल 19 अप्रैल को 5:30 बजे शाम को जो उनकी मतलब अपडेट करते हैं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो उसमें उन्होंने फ्लैश फ्लडिंग का कहा कि दीर, सवात, मानसेरा, चित्राल, कोहिस्तान, जीबी या कश्मीर या काबुल दरिया के कैचमेंट एरियाज में फिर से तुगयानी आ सकती है, और काबुल दरिया में फिर से कुछ ज्यादा पानी आ सकता है। तो इस तरह की उन्होंने बात की। और दूसरा आखिर में दरियाओं की ये बात कि देखें दरिया बिल्कुल नॉर्मल बह रहे हैं, कहीं भी कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है, और रूटीन के मुताबिक। और मैंने अभी जाकर एफएफडी की जो वेबसाइट है वहां पे मैंने एनालिसिस किया 2015 से लेकर 2024 तक, इन 9 सालों में। वो बताते हैं कि आज के दिन या कल के दिन गुज़श्ता दिनों में कितना पानी रहा, इस तरह से। तो मतलब कोई इस तरह की हिसाब का जो हम एनालिसिस करें या तजिया करें जो 8-9 सालों का, तो उसमें भी कोई ऐसी सूरत हाल इस तरह की नहीं बनी। तो बहरहाल आपने अपनी कटाई वटाई करनी है, ये जो भी आपने मामलात है उनको तरतीब देना है। बाकी जो है दरियाओं में फिलहाल कोई तुगयानी का कोई खदशा नहीं है। अलबत्ता अगले 10-12 दिनों में जिस तरह से बारिशें बताई जा रही हैं, तो फिर थोड़ा बहुत पानी आ सकता है। और तरबेला और मंगला डैम का जो लेवल है वो ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है। तरबेला डैम का जो लेवल है 1434 फीट है, मंगला का 1124 फीट। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला 0 क्यूसेक, सुलेमान की पर 3854, इस्लाम पर 1777 क्यूसेक। दरिया रावी में जस्सर पर 1378, शादरा पर 606, बल्लो की पर 5720, और सदनई बराज पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया चिनाब में मराला पर 15,982, खान की पर 16,277, कादराबाद पर 5,385, और त्रिमु बराज पर 1133 क्यूसेक। और आज त्रिमु बराज पर जब नया डाटा आएगा तो उसमें इसमें रद्द बदल होगा। पांजनत पर 0 क्यूसेक है। दरिया जेला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 15,000 क्यूसेक, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। अच्छा, दरिया सिंध के नाजरीन कुछ लिया से या और करोड़ लाली सन के मुख्तलिफ इलाकों से कुछ दोस्तों की कॉल्स आई, और फिर पीछे चश्मा बिराज के आगे से कुछ मेरे ख्याल में डेरा इस्माइल खान वाली साइड से दोस्तों की कॉल आई, और कुछ रुझान से भी कॉल्स आई। तो उन्होंने पूछा कि जी
हमारी गंदम के साथ पानी आ रहा है, मतलब नीचे है, तो ये वो भाई आप अंदाजा लगा लें, तौसा पर 1,16,000 है, तो कोई इतना कुछ नहीं है ना, मतलब 1.5 लाख अगर कुल मिलाकर 1,30,40,000 हो जाता है, तो इसमें कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लें। पानी तो इसके बेट में ही रहेगा और बहुत कम मिकदार में है, 2.5-3 लाख भी हो ना तो फिर नदी नालों में चलता है, जिस तरह से दोस्त बताते हैं वहां पर कोई वो सैलाब उसको हम नहीं करते। तो ये तो 1.25 लाख क्यूसेक के करीब है। तो बिशाम पर 31,900 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 5,000 क्यूसेक, काबुल दरिया में 75,800 क्यूसेक, कालाबाग पर 74,382 क्यूसेक, चश्मा पर 1,11,818 क्यूसेक, तौसा पर 1,16,369 क्यूसेक। अच्छा, इनमें रद्द-बदल हो सकता है, ये डाटा मतलब रात गए का है। अब इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा या कमी बेशी हो सकती है, लेकिन इतने कोई 10-20 हजार के ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। गुड्डू पर 35,770 क्यूसेक, सखर पर 7,830 क्यूसेक और कोटरी पर 320 क्यूसेक। तो नाज़रीन, ये तफसील से मैंने आपको बता दिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।